आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम सरल और संयुक्त वाक्य को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है ये हम पहले ही जान चुके हैं। इसमें भी क्या होता है, संयुक्त वाक्य की तरह ही उपवाक्य होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं किसी योजक के साथ। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि संयुक्त के अंदर जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना अपना मतलब होता है। लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर जो उपवाक्य होते हैं उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब कि एक मूल प्रधान उपवाक्य होगा और उसी पे डिपेंडेंट एक आश्रित उपवाक्य होगा। पहचान में वो योजक शब्द दिए गए हैं जो कि मिश्र वाक्यों में ज्यादातर यूज में आते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं? प्राय मिश्र वाक्यों में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे योजक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे और यदि तो जैसे योजक प्रयोग किए जाते हैं। तो हम इन शब्दों को देखकर भी मिश्र जो वाक्य होते हैं उनको पहचान कर सकते हैं। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि संयुक्त वाक्य में जो योजक थे वो इससे अलग थे। ठीक है, सरल में होते ही नहीं है। तो अगर हमारे सामने कोई वाक्य रखा जाता है तो और हमें ये याद है, पता है कि ये मिश्र के होते हैं और वो संयुक्त के होते हैं, तो हम आसानी से डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा किस तरह का वाक्य है। लेकिन ये सिर्फ यही याद करने से हमें नहीं पता होना चाहिए, हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं और किस तरह से हम उन्हें अलग कर सकते हैं या पहचानते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर जो मेन काम होगा वो ये होगा कि हम ये कैसे पहचाने कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा। तो देखिए, इसे पहचानने के कुछ तरीके हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं? पहला है, जिसकी क्रिया मुख्य होगी वह प्रधान उपवाक्य होगा। जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि एक जो क्रिया है वो मेन क्रिया है। ठीक है, उसी के आसपास कोई काम हो रहा है या उसी पर जोर दिया जा रहा है, वही क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा। अगर इस तरह से भी नहीं पता लगता है तो देखिए, सेकंड पॉइंट को पढ़िए। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि से होगा। देखिए, यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे तो आपने एक की को अलग पढ़ा, बाकी दो दो का पेयर पढ़ा। इन दो के पेयर में से जो पहला वाला होगा वो जिस वाक्य के साथ में लगा, सॉरी, उपवाक्य के साथ में लगा होगा, वो उपवाक्य कौन से होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। 99% ये जो शब्द होंगे वो किसके साथ में लगे हुए होंगे? आश्रित उपवाक्य में। आपको मान लीजिए कोई भी क्या दे रखा है, कोई शब्द दे रखा है, उसमें कह रखा है कि वह वही देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो देखिए, अब इसमें जिसे शब्द लगा हुआ है किसके साथ? के जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जिसके साथ में ये शब्द लगा होगा वो कौन सा उपवाक्य होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। तो आप इस तरह से इन्हें पहचान पाएंगे। आगे देखिए, मिश्र से सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जिस उपवाक्य की क्रिया ज्यों की त्यों रहती है वह प्रधान उपवाक्य होगा और जो क्रिया रूपांतरित होती है वह आश्रित उपवाक्य होगा। क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि अगर आपको मिश्र वाक्य दिया हुआ है तो आप उसको बदल कर देखिए किसमें? सरल में। अब किस तरह से बदलते हैं वो हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए हम ये रूल अपना पढ़ लेते हैं कि मिश्र से सरल में रूपांतरण करने पर अब एक वाक्य कह लीजिए, उपवाक्य ऐसा होगा जिसकी क्रिया सेम रहेगी एज इट इज, जैसी कि वो मिश्र वाक्य में थी सरल में रूपांतरण करने पे। जब हम मिश्र से सरल में बदलेंगे तो वो क्रिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा और एक उपवाक्य ऐसा होगा जिसकी क्रिया में चेंज आएगा। तो जिसमें चेंज आएगा, बदलाव आएगा, जो रूपांतरित होगी वो आश्रित उपवाक्य होगा और जो रूपांतरित नहीं होगी वो कैसा उपवाक्य होगा? वो आपका प्रधान उपवाक्य होगा। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, तो योजक के साथ में इसे जोड़ा गया है। अब यहाँ हमें इसे चेंज करना है किसमें? सरल में। इसका मतलब कोई योजक नहीं लगाना है, बिना कोई योजक लगाए हमें इसे एक वाक्य का रूप देना है। तो वह परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ठीक, बन गया। अब इसके अंदर कोई योजक नहीं है, मतलब सरल वाक्य बन गया जब योजक नहीं है तो देखिए, एक तो क्रिया क्या थी? कर्ता। क्या थी? कर्ता। दूसरी क्या थी? सफल होता। ठीक है, कर्ता और सफल होता। जब हमने चेंज किया किसमें? सरल में। तो क्या हुआ? जो कर्ता क्रिया थी वो किसमें चेंज हो गई? करने में।
किसमें चेंज हो गई, करने में, मतलब इसमें क्या आया, बदलाव आया। तो ये वाक्य, जो ये उपवाक्य है, ये तो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। कौन सा होगा, आश्रित उपवाक्य। और सफल होता है, देखिए यहां भी सफल होता था, यहां भी सफल होता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो अवश्य सफल होता है, ये हमारा कैसा है, प्रधान वाक्य, सॉरी उपवाक्य होते हैं, क्योंकि ये वाक्य के अंदर प्रयोग हुए होते हैं। जब ये अलग से होंगे तो ये अपने आप में क्या है, वाक्य ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ ये छोटे रूपों में प्रयोग होके एक योजक के साथ में जुड़े हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, वाक्य के उपवाक्य। ठीक है, तो ये प्रधान होगा जिसकी क्रिया नहीं बदलेगी, और जिसकी क्रिया बदलेगी वो कैसा होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। तो ये 3 नियम हैं, ये 3 तरीके हैं, ये 3 टिप्स हैं, जिनके जरिए आप क्या पहचान सकते हैं, मिश्र वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, प्रधान और आश्रित उपवाक्य की अगर आप पहचान कर पाएंगे, तो आप ये भी पहचान पाएंगे ना कि उसके अंदर प्रधान और आश्रित उपवाक्य हैं, तो वो संयुक्त नहीं हो सकता। तो वहां ये आपकी थोड़ी सी इस तरह हेल्प करेगा। बाकी ये वाले जो शब्द होते हैं योजक, वो किसमें प्रयोग होते हैं, मिश्र वाक्य में होते हैं, जिससे कि आप मिश्र वाक्य को पहचानेंगे। और मिश्र वाक्य के अंदर भी प्रधान और आश्रित को पहचानने के लिए हम इन चीजों को देखेंगे, जिससे कि हम पहचान कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ना, उनके भी क्या होते हैं, अपने भेद होते हैं। उपवाक्य के क्या होते हैं, भेद होते हैं। उन उपवाक्य के भेद को ही हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, गौण या आश्रित उपवाक्य के भेद, तो क्या भेद होते हैं इसके, एक संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, एक विशेषण उपवाक्य हो सकता है, और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो सकता है। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होगा, देखिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग होगा। ओवरऑल मान लीजिए कि जो हमारा प्रधान वाक्य है, उसकी जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग होगा, वो कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। विशेषण कौन सा होगा, ये देखिए, ये उन्हीं से, जो हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ते हुए आए हैं ना, उन्हीं से चीजें रिलेट करती हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि बात आश्रित और प्रधान उपवाक्य की है, तो ये जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया होगी, ये भी किसकी होगी, प्रधान या आश्रित उपवाक्य की होगी। अब आश्रित उपवाक्य के तो ये भेद है, मतलब ये आश्रित उपवाक्य की ही बात हो रही है। तो ये संज्ञा सर्वनाम या क्रिया किसकी होगी, प्रधान वाक्य की होगी। तो प्रधान वाक्य की संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले संज्ञा उपवाक्य, प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे, वो विशेषण उपवाक्य। देख, ठीक है, यहाँ तो वो उनकी जगह प्रयोग होंगे, यहाँ उनकी विशेषता बताएंगे, और यहाँ पे प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया होगी उसकी विशेषता बताएंगे। ठीक, अब आगे जानते हैं इनको थोड़ा डीपली। देखिए, संज्ञा उपवाक्य की जो पहचान होगी वो क्या होगी, संज्ञा उपवाक्य को आप देखते ही पहचान सकते हैं, जिन वाक्यों में योजक की लगा होता है। क्या लगा होता है, की। जिन वाक्यों में योजक की लगा होता है, वो कौन से वाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, अशोक ने बताया कि कल से काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से शब्द लगे हुए हैं, योजक की लगा हुआ है। तो आप सीधा सीधा पहचान जाएंगे कि कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए, यहाँ प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित कौन सा है। एक तो जब हमने लास्ट 3 पॉइंट पढ़े थे, तो उनमें हमने ये पढ़ा था कि आश्रित उपवाक्य प्राय की शब्द भी उसमें था ना, कि इनसे शुरू होते हैं, तो की से शुरू होते हैं। तो की से शुरू होने वाले उपवाक्य कौन सा है, ये कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो आश्रित उपवाक्य यहाँ क्या होगा, कि हम लड़ाई नहीं चाहते, कि कल से काम शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। मैंने जो ब्लैक से अंडरलाइन किए हैं, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि कल भी हम ये चीज देख चुके हैं। सॉरी, कल नहीं, इस वीडियो में पहले जब हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम पहचान सकते हैं आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को, तो वहां हमने ये जाना था कि जो शब्द प्राय की से या फिर जो से, जिसे से, यदि से और क्योंकि से आरंभ होते हैं, वो कौन से होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और देखिए आप किस तरह से पहचान सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, क्या, क्यों और कब। देखिए, संज्ञा उपवाक्यों में कहीं ना कहीं हमें इन सवालों का जवाब मिलता है। देखिए कैसे, राम ने कहा, अब राम ने क्या कहा, क्या उसने कहा, तो हमें इस क्या का जवाब ही तो मिला कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यही तो कहा उसने। तो क्या का क्या जवाब मिला कि
हम लड़ाई नहीं चाहते। तो क्या का जवाब मिलेगा, क्यों का जवाब मिलेगा, कब का जवाब मिलेगा। अशोक ने बताया कि कल से काम शुरू हो जाएगा, तो कब से शुरू हो जाएगा, कल से। कब से, कल से। तो कब से का जवाब मिला। तो इस तरह से भी हम इन्हें पहचान सकते हैं। बाकी मेन पहचान है एग्जाम में सीधा आपने याद रखना है कि अगर वाक्य के अंदर योजक शब्द की है तो वो कौन सा होगा, वो संज्ञा उपवाक्य होगा। संज्ञा उपवाक्य होगा। अब संज्ञा उपवाक्य किसका होता है, मिश्र वाक्य का होता है। तो ये किसके भेद में आता है, मिश्र वाक्य के भेद में। आगे देखिए विशेषण उपवाक्य पढ़ चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब इसकी पहचान में क्या होंगे, मेन शब्द जो होगा। क्या होगा, जो। जैसे यहाँ की है, यहाँ क्या होगा, जो शब्द होगा। लेकिन जो का कोई रूप भी हो सकता है, जैसे कि जिसे, जिसने, जिसको। तो इस तरह जो के रूप है वो भी हो सकते हैं। उनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य। जैसे कि यहाँ देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, जिसने। तो जो का रूप हो गया यहाँ सीधा जो। ठीक है। अब अभी हमने देखा था कि आश्रित उपवाक्य किससे शुरू होते हैं, की से, जो से, जिसे से। तो आश्रित उपवाक्य आप सीधा सीधा देख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, जो मेहनत करता है, जिसने कल चोरी की थी। ठीक है। ये कौन से हैं, आश्रित उपवाक्य है। कौन और किसे। जैसे यहाँ क्या, क्यों, कब के जवाब मिलते हैं, वैसे ही यहाँ किसका जवाब मिलेगा, कौन या किसे को। यह वही आदमी है, कौन वही आदमी। तो किसका जवाब मिल रहा है, कौन का, कि जिसने कल क्या की थी, चोरी की थी। उसे अवश्य सफलता मिलती है। किसे मिलती है सफलता, जो मेहनत करता है। ठीक है। तो किसका आंसर मिल रहा है, किसे का। तो इस तरह से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये जरूर लगता है, क्योंकि कभी भी हमने उतना डीपली एग्जाम्पल से इसको पढ़ा ही नहीं होता है। जब आप एग्जाम्पल में ध्यान देके पढ़ेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड क्रिया विशेषण की बात करते हैं। देखिए क्रिया विशेषण के आगे 4 हिस्से हैं। जैसे कि जब हमने क्रिया विशेषण को पढ़ा था, ये तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गई। हमने क्रिया विशेषण को पढ़ा तो क्रिया विशेषण में उसके भेद पढ़े थे, जो कि 4 होते हैं। वही क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी भेद होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे ये आज इसी वीडियो में कराना था, और किस तरह हम इन्हें मिश्र से सरल में, सरल से मिश्र में, संयुक्त में बदल सकते हैं वो भी कराना था। लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिया विशेषण को और किस तरह से एक वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में हम वाक्यों को बदल सकते हैं, उन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।